बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 5। 100 स्टूडेंट्स हैं और दोनों के दोनों एक ही सेक्शन में एंटर हो गए। तो बच्चों दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो दोनों के दोनों सेक्शन ए में एंटर हो गए होंगे या आपके बी में हुए होंगे। तो दो बच्चे आपने सेलेक्ट करे, वो दोनों के दोनों सेक्शन ए में चले गए, या दोनों के दोनों बी में चले गए। ठीक है, बस इतना ही, फर्स्ट पार्ट डन। और सेकंड पार्ट तो बहुत आसान है। आपने कोई दो बच्चे चुने और वो दोनों के दोनों, एक गया ए में और एक चला गया बी में। दैट्स इट, बस इतना ही था। हाँ युगांश हुआ था, बट प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करा था, तुमने कहा था एक बार और बता देंगे। तो ये दोनों बच्चे हमारे ए में चले गए, तो 40 में से दो हो गए। पेपर में आंसर खोलना पड़ेगा, बिल्कुल खोलना पड़ेगा। ये वाला आंसर तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चों आपको। कुछ बताना था बट कुछ बनी नहीं बात ऐसी। ठीक है, यही जो हो रहा था, तो खोलना भी पड़ेगा इसको, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। या इजी है सिंप्लीफाई करने में भी, तो कोई परेशानी आप लोगों को नहीं आएगी इसमें। डन है भाई ये वाला क्वेश्चन? आप बताओ, क्या ये क्वेश्चन डन है आपका? बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन था, श्रेयांश मेरे बच्चे, तुम्हारी आवाज सुने हुए मुझे युग हो गया। तुम क्यों नहीं आते मेरे लाल क्लास में? एक्स्ट्रा क्लास ले लो, जितनी मिल रही है क्लास लो। बेटा सॉरी नहीं, हम सॉरी हैं कि आपको हम देख नहीं पाते। मेरे लाल, मेरा मन नहीं लगता आपके बिना। ऐसे मत करो, आपका क्लास में होना बहुत जरूरी है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात सुनो आप, कि ये मैंने माना ए और ये मैंने माना मान लो बी। तो बच्चों आपके हिसाब से क्या ये एक्स यूनियन वाई की तरह लिखा हुआ है? पहला स्टेप मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ कम्युनिकेट जरूर करा करो। आप लोग बोलते हो तो मेरे को आगे जो है ना लिखने का मन करता है। ठीक है, दो बच्चे बोल रहे हैं। तो एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एक्स लिख दिया, पी एक्स पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? क्या ये बात समझ में आई? मुझे बता दो, आराम से सोच के बता दो। एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला क्या बनता है? क्या है ये फॉर्मूला हमारा? ओके, पी एक्स तो वही हमने यूज करा है। अच्छा, क्या इसका फॉर्मूला और होता है हमारे पास? क्या इसका भी फॉर्मूला होता है? पी ए यूनियन बी का क्या होता है बच्चों? पी ए पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी सी। ठीक है भाई, अब अगला स्टेप ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। ये नजर आ रहा है आपको? ये तो आपका ए का इंटरसेक्शन सी के साथ है और बी का इंटरसेक्शन भी सी के साथ है, और इनके बीच में एक यूनियन है। ये स्टेप मुझे समझ के बताओ, क्या ये बात पता लग रही है कि नहीं लग रही है? आराम से देखो, आराम से देखो, आराम से देखो। और जिसको नहीं पता लग रही मुझे बता दो, हम बातचीत करके बिल्कुल इसका निपटारा करना चाहेंगे।
हाँ, सेट वाला क्वेश्चन बन गया आनंद, बिल्कुल सही बात। सबकी समझ में आ गया है ना? चलो, आप देखो आपके पास क्या क्या है। आपके पास क्या क्या है? आपके पास पी ए है, आपके पास पी बी है, आपके पास पी सी है, आपके पास पी ए इंटरसेक्शन बी है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आई होप यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है। ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, मान लो कि ये x लिखा हुआ है और ये y लिखा हुआ है। इन दैट केस, इन दैट केस पी एक्स प्लस पी वाई माइनस पी एक्स इंटरसेक्शन वाई। बताओ, दिस इज फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। कोई प्रॉब्लम, आराम से देखो। बताओ 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 बताओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूंजी की समझ में आ गया है। और कौन कौन है भाई, बता दो जिसकी समझ में आ गया, नहीं आया। जो भी कहानी, जो भी कहानी है बता दो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्रिश, अनंत, भूमिका, युगांश, माहिर, वेरी गुड बच्चों। वंशिका, श्रेयांश। तो समझ में आ गई। बा बा क्या है ये? अच्छा, बबात। बेटा इसलिए तो मैं तुम्हें याद करता हूँ। समझ में आ गई बात, शाबाश, बहुत अच्छे, प्यारा बच्चा मेरा, हंसाता है ये हमको। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करूं तो क्या क्या आएगा? क्या हमारे पास पी ए है? क्या हमारे पास पी बी है? क्या हमारे पास पी सी है? क्या हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है? क्या हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी है? क्या हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी है? क्या हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन सी? बेटा आइडेंटिटी क्यों नहीं लगाई? कौन सी आइडेंटिटी कह रहे हो आप? आप जो कह रहे हो ना अनंत, आइडेंटिटी, वो डिमॉर्गन लॉ है। वो कॉम्प्लीमेंट में यूज होती है बच्चे, ठीक है। चलो एक बात सुनो बच्चों, चलो आप लोग आइडेंटिटी की बात कर रहे हो तो एक बात सुनो और मुझे बताओ कि सेट्स आपने पढ़ा था बच्चों? सेट्स पढ़ा था। एक ए है, एक बी है, एक सी है। तीनों नजर आ रहे हैं? ये ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या ये एरिया है या नहीं है? बताओ। इंटरसेक्शन के लिए बेटा ये यूज होता है, यूनियन के लिए ये यूज होता है। और बी इंटरसेक्शन सी के लिए कौन है हमारे पास? ये है या नहीं? कीबोर्ड पे कहाँ होता है मुझे नहीं मालूम। बताओ। ये ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, और इन दोनों में भी कॉमन पार्ट कौन सा है? क्या ये पार्ट कॉमन नजर आ रहा है आपको? तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
बताओ क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बताओ। और जिसकी समझ में नहीं आया मुझे बता दो बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके लिए। नोट कर लिया बच्चों आपने? क्या आपने नोट कर लिया बच्चों? रब कर दूं? 1 मिनट। ओके 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 ओके। सर सेकंड स्टेप में लास्ट में क्लोजिंग ब्रैकेट मिसिंग है, कोई बात नहीं, मिसिंग है तो मिसिंग ब्रैकेट को तो सही कर लो यार, ये लो। कौन सा मिसिंग है वैसे, मैं देखूं देखूं देखूं। मिसिंग कहाँ है बेटा, देखो ये रहा और ये रहा, सही तो है मेरे ख्याल से। देखना, ठीक नहीं है? मेरे स्कूल में ये चैप्टर में से 2 मार्क्स ही आएंगे अकॉर्डिंग टू डिजाइन, ठीक है, ज्यादा नहीं आएगा। सेकंड स्टेप में, ओके ओके, सेकंड स्टेप में एक एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे, है ना, एक एक्स्ट्रा लग रहा है, इसे हटाओ। अब ठीक है, चलो डन है भाई। चलो हटाते हैं इसको। अब ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। ओके भाई, चैप्टर ओवर हुआ कि नहीं हुआ? चैप्टर ओवर हुआ कि नहीं हुआ? अब ठीक है। ट्रिगो कराएं, ट्रिगो। हमारी कल भी क्लास रहेगी रात को, मतलब रेगुलर चलेंगी हमारी क्लास, ध्यान रखिएगा। हम लोग की क्लास रेगुलर चलेंगी और हम लोग बहुत सारा काम लीनियर नहीं कराएंगे, आज वो कराएंगे। ऑफलाइन भी लेंगे बच्चे, ऑफलाइन भी लेंगे। 1 वीक तो रुक जाओ। लीनियर करना है, लीनियर कर लो। लीनियर को ज्यादा ही आसान है वैसे तो। कर लो, लीनियर कर लो, चलो बच्चे जो नए बच्चे हैं उनका। भाई पुराने बच्चों का तो सब कुछ हो चुका। कब है पेपर, कब है पेपर बच्चे, माने एग्जाम कब है? अश्वनी, हमेशा छोटे चैप्टर पहले करने चाहिए, वैसे याद रखना। देखो मैं इसे आज और कल 2 दिन में, 2 या 3 दिन में खत्म करा दूंगा पक्का 500 तक। फिर आराम से, वेटेज ज्यादा है, मेहनत भी तो ज्यादा है लूलू। मैं इसे बहुत मजे मजे से खत्म करा दूंगा तुम्हारा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पेपर है ट्यूसडे को। अबे ट्यूसडे को पेपर है तो फिर कैसे बात बनेगी? छोटे चैप्टर की वेटेज कम होती है, बट मेहनत के प्रिपोर्शन में, रेशियो में आप देखोगे हमेशा छोटे चैप्टर यूजफुल होते हैं, बड़े चैप्टर नहीं। यार बच्चे तो ट्रिको ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। चलो ट्रिको करा देते हैं, हमें क्या दिक्कत है। एक काम करें, एक दिन ट्रिको एक दिन ये करा देते हैं, दोनों दोनों शुरू करा देते हैं, हमें क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, अनंत का वो सही है।
अरे एक दिन वो एक दिन वो, कंफ्यूजन कुछ नहीं होने की। लीनियर इक्वालिटी तो हैंड टू हैंड हो जाएगा, कोई मिक्स नहीं होगा बेटा, कोई मिक्स नहीं होगा। ट्रिगो कितनी क्लास में होगा? ट्रिगो में बहुत टाइम लगने वाला है। ट्रिगो में बहुत टाइम लगने वाला, बहुत बहुत सारा। देखो जिसका मंडे वनडे को पेपर है तो उसमें कुछ होगा ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिगो फ्री होके फिर खूब करो। स्कूल वालों ने 3 दिन में कराया था ट्रिगो। अरे स्कूल की बात अलग है भाई, हमें इतना थोड़ी आता है। तुम मेरी बात मानो, सुनो, मेरी बात मानो बेटा, मैं आपको बताता हूँ, सजेशन मानो मेरा। मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है कि पहले इनइक्वलिटी कर लो, ठीक है? इनइक्वलिटी करने के बाद ट्रिगो हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। 2 या 3 दिन में खत्म करा देंगे इसको। बहुत कम टाइम लगेगा बेटा, बहुत कम। बस शुरू कर रहे हैं, देखो अभी, अभी शुरू करते हैं। आप देखो आपके सामने कितना है। इनइक्वलिटी ऑफलाइन में भी होता, सब हो चुके हैं ऑफलाइन में तो, सब हो चुका सब ऑफलाइन में। चलो शुरू करते हैं बच्चे। इनइक्वलिटी में 2-3 बातें याद रखो बस, ज्यादा कुछ नहीं। 5 3 से ग्रेटर है। अगर दोनों साइड आप माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो नेगेटिव की मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई नहीं करना है। दूसरा, आप रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल नहीं कर सकते दोनों साइड का। क्रिश अभी वो वाली बातें नहीं बताएंगे जो आप कह रहे हो। तो रेसिप्रोकल मत करो दोनों साइड का, माइनस की मल्टीप्लाई डिवाइड मत करो। बस इतनी सी बात, और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बाकी हम देख लेंगे सब। चलो जी, आपके सामने है बच्चों पहला क्वेश्चन। 24x इज लेस देन 100। 24 को दूसरी साइड ले गए क्योंकि 24 पॉजिटिव नंबर है। ये बात सुनिए आप लोगों ने क्या बोली मैंने अभी भी। हम 24 को दूसरी साइड ले गए क्योंकि 24 पॉजिटिव नंबर है। कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव होना जरूरी है। तो ये कितना आ गया बच्चों? राइट, समझ में आ गई बात? अब ये बताओ, इस नंबर से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन होते हैं, बताओगे आप? कौन कौन होते हैं नेचुरल नंबर? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। बहुत बढ़िया क्रिश पूंजी, वेरी गुड। समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों? क्या आप लोगों की समझ में ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ जल्दी से। सेकंड पार्ट, इंटीजर। इससे छोटे इंटीजर कौन कौन है? 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, इन्फिनिटी तक है। भाई किसी बच्चे की समझ में ना आया तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन 1 डन हो चुका है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ। क्वेश्चन 1 डन। जिन बच्चों ने पूछा है, नहीं चैप्टर के लिए बोला है, वो जरूर बोला करे। अनंत ये ब्रैकेट नहीं लगाना है बेटा। लिख सकते हैं, जब ये पूछे जाते हैं ना ब्रेक वाले, तब लिख सकते हैं। देखो जब रियल नंबर पूछे जाएंगे तो ब्रैकेट लगेंगे, वो वाले जो आप कह रहे हो, तब ये लगेगा। लेकिन जब मैं जैसे लगा रहा हूं वैसे यूज होंगे। नेक्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। मैं इसे इधर ले गया तो ये 12x हो गया। अब मैं 12 को अपॉन में ले जा सकता हूं।
जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं करा, एक तो मुझे वो लोग बता दे कौन कौन है। कोई बात नहीं कोमल, कोई बात नहीं। तो बच्चे देखो, आपको जरूर बोलते रहना है। बोल पाओगे नहीं? -1 से मल्टीप्लाई नहीं करा है बच्चे। मैं 12x को दूसरी साइड ले गया प्लस माइनस की फॉर्म में। तो बेटा बोलते रहना, जो बात समझ में ना आए तुरंत। थोड़ा एक्टिव रहना। -12x को इधर ले जाऊंगा तो 12x हो गया, 30 को इधर ले जाऊंगा माइनस का 30 हो गया। ये बात समझ में आ गई सबके? फिर मैं 12 को अपॉन में ले जा सकता हूं, क्योंकि 12 पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम दूसरी साइड नहीं ले जा सकते। बच्चों अगर ये पॉजिटिव नंबर नहीं तो नहीं ले जा सकते। ठीक है, 6 से डिवाइड कर लिया। अब देखो आप ये कितना आ रहा है। देखो कितना आ रहा है, सोचो। पहला पार्ट, सारे नेचुरल नंबर। -2.5 से बड़े नेचुरल नंबर कौन कौन है? छोटे छोटे, सॉरी छोटे। कोई है छोटा नंबर? -2.5 से छोटा नंबर कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो हम बोलेंगे 5। सेकंड, अगर नेगेटिव को अपॉन में ले जाना हो तो साइन दूसरी साइड कर सकते बेटा। मैं तो सजेशन हमेशा ही दूंगा आप लोगों को स्टार्टिंग में, कि कभी भी नेगेटिव नंबर की को ऊपर नीचे उधर लेके मत जाओ, वरना आप गलतियां इतनी करोगे, आप गलतियों का पुतला बन जाओगे। गलतियों का पुलता सुना है आपने? पुलता, वो बन जाओगे। पूंजी बढ़िया आंसर है। देखो नेक्स्ट सुनो, एक्स इंटीजर है। आप देखो माइनस के 2.5 से छोटे इंटीजर कौन कौन होते हैं? -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है, -6 होता है, एंड सो ऑन। और देख रहे हो ब्रैकेट कौन सा लग रहा है? किसी की समझ में ना आया तो जल्दी से बताओ। किसी की समझ में ना आया हो तो जल्दी बताओ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, एक करूंगा बस। तो कितना हो गया बच्चों? मैं 5 को अपॉन में ले जा सकता हूं, क्योंकि 5 एक पॉजिटिव नंबर है। नंबर लाइन बनानी आती है आपको? भाई नंबर लाइन बनानी आती है तो बना लो। पहला आंसर, फर्स्ट पार्ट, 2 से छोटे इंटीजर 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। भाई क्वांटिटी को मूव कर सकते हैं कृष्ण, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ले जा सकते हैं, साइन साइन को नहीं लेके जा सकते। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया? सेकंड पार्ट को सुनो। जब भी रियल नंबर आएगा ना बच्चे, रियल नंबर आएगा, तब नंबर लाइन जरूर बनानी पड़ेगी आपको। कैसे? आपका नंबर आया 2 और नंबर आपका 2 से लेस। लेस मतलब होता है लेफ्ट साइड, क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसलिए हम इसे डार्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया? माइनस के इंफिनिटी से लेके 2 तक, और 2 इंक्लूडेड नहीं है। जल्दी से बताओ ये बात किस किस की समझ में नहीं आई है? इंपॉर्टेंट बात है ये, जिसकी समझ में नहीं आई है मुझे बता दो। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, होमवर्क में डालो। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन,
x को एक तरफ करा और बिना x वालों को एक तरफ किया। हम 2 को अपॉन में ले जा सकते हैं क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है। आप ये देखो बच्चों, आंसर क्या आता है हमारा। x ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब होता है राइट साइड, इक्वल टू नहीं है तो नॉट इंक्लूडेड, तो आंसर बनेगा -2 से लेके इंफिनिटी, नॉट इंक्लूडेड। आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, तीनों आंसर माने जाते हैं, तीनों लिख कर आया करो। समझ में आ गया बच्चों, नहीं आया? ये सारे सेम है। एग्जाम्पल 4 पे आता हूं मैं। एग्जाम्पल 4 पे आ जाते हैं बेटा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिक्स को दूसरी साइड ले जा सकते हैं, यस, क्योंकि पॉजिटिव है। 3 को ले जा सकते हैं, यस, क्योंकि 3 भी आपका पॉजिटिव है। कोई भी स्टेप समझ में ना आ रहा हो, इमीडिएटली मुझे आप बता दें। स्टेप 1, 2, 3, 4। आपकी बार नंबर लाइन डिफरेंट बनेगी क्योंकि इक्वल टू का साइन आ चुका है। नंबर है हमारे पास 8 और x हमारा ग्रेटर है, इसलिए राइट साइड गया। क्योंकि इक्वल टू साइन है इसलिए ये डार्क भी हुआ, और डार्क होने पे ब्रैकेट स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। एक नंबर लाइन वाला, एक इंटरवल वाला, एक इनइक्वलिटी वाला। समझ में ना आया हो तो बता दो कोई भी बच्चा मुझे अभी। ये सब सेम। ठीक है भाई, बताओ किसी को कोई परेशानी इसमें? सर दो भी दिखा दो तो ठीक है, शायद तीनों दिखा दो ना। पता है कभी टीचर को ऐसा लगे कि यार ये तो दिखाया नहीं, नंबर काट ले, तो आपको दुख होगा ना बेटा, आपको दुख होगा या नहीं? चलो ये सारे एक जैसे हैं, मैं 20 कर देता हूँ बच्चों, 20। हाँ तो बेटा हम नहीं करेंगे ना ऐसा काम फिर। ये सारे ऑफलाइन में करे हुए हैं, हाँ करे तो हैं। कोई बात नहीं, एक बार और कर लो, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन तो पक्का हो जाएगा ना। चलो अभी 15 को दूसरी साइड ले गए। हाँ रिवीजन हो रहा है। यार एक बार बताओ सारे बच्चों, जिन्होंने चैप्टर पहले करा हुआ है उन्हें इस चैप्टर में कोई डिफिकल्टी आ रही है? कोई भी, किसी भी तरह की जिसे कहते हैं ना, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? लॉलीपॉप है, बिल्कुल सही बात है, लॉलीपॉप है। तो बस हम यही चाहते हैं भाई, आपको प्रॉब्लम ना आए, और आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही। कुछ गड़बड़ हो गई, प्लस आना था, है ना? रिजल्ट सही लिख रखा है हमने, हम भी महान है।
7 में चला गया क्योंकि पॉजिटिव है। किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को देखो? नंबर लाइन बनाई जाए? बना दी। डन है। एक्स ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब राइट साइड, और क्योंकि इक्वल भी है तो इसलिए डार्क हो गया। तो आंसर आ गया -2/7 से इंफिनिटी। समझ में आ गई बात? ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट टर्म में 62 आए, सेकंड टर्म में 48 आए, थर्ड टर्म में कितने लाए जिससे कि एवरेज एट लीस्ट 60 हो जाए। तो इसका मतलब देखो, एटलीस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट और मोर। तो एवरेज एटलीस्ट 60 हो या उससे ज्यादा हो। एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस सॉल्व किया, 3 को दूसरी साइड ले गए, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है भी, डन है बच्चों, डन है ये? किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। 21 सेम है या नहीं, बताओ जल्दी से, सेम है या नहीं? इससे अगला सेम है या नहीं? नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये थोड़ा अलग रहेगा क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा सा अलग रहेगा ये। कहते हैं पेयर लो कंजिक्यूटिव ऑड हो नेचुरल हो नंबर्स हो। ध्यान से सुनिएगा। तो ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन होते हैं? 1 3 होता है, फिर 3 5 आ जाता है, 5 7 होता है, 7 9 होता है। एक्स और एक्स प्लस 2 दो हो गए, ठीक है। एक्स और एक्स प्लस 2 दो हो गए हमारे पास। कहते दोनों 10 से बड़े हैं। पहली कंडीशन, पहला नंबर 10 से ग्रेटर है, दूसरा नंबर भी 10 से ग्रेटर है, और दोनों का सम किससे छोटा है? 40 से छोटा है। समझ में आ गई बात बच्चों? क्या ये बात समझ में आ गई? 3 बातें। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे, ये काम की बात है। जब एक से ज्यादा कंडीशंस होती है तो कैसे संभालते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा। एक नंबर आ रहा है 8, एक नंबर आ रहा है 10,
एक नंबर आ रहा है 19, इधर आया इंफिनिटी, इधर आया माइनस का इंफिनिटी। पहले के अकॉर्डिंग हमारा नंबर 10 से ग्रेटर है, दूसरी बात के अकॉर्डिंग हमारा नंबर 8 से ग्रेटर है, तीसरी बात के अकॉर्डिंग हमारा नंबर 19 से लेस है। मानते हो ये बात? इक्वल टू किसी में नहीं है, इसलिए ऐसे आए हैं। अब आप देखो ऐसा कौन सा एरिया है जो तीनों में नजर आ रहा है आपको, तीनों में, तीनों लाइन में दिखाई दे रहा है? क्या वो ये है? क्या वो ये है बच्चों? तो हमारा x 19 से छोटा होना चाहिए और 10 से बड़ा होना चाहिए, और साथ में ऑड होना चाहिए। अब आप देखो 10 और 19 के बीच में, 10 और 19 के बीच में ऑड नंबर कौन कौन से हैं? क्या 11 है? क्या 13 है? क्या 15 है? क्या 17 है? आपका x निकाल लिया है आपने, तो आपका x+2 कितना होगा? x+2 कितना होगा? पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, चौथा आंसर। बताओ, समय में आई हो तो बात आगे बढ़े, वरना हम रुक जाएं। बताओ बताओ बताओ। नाइनटीन इंक्लूड होगा बेटा, ये जो हमें दे रखा है ना, ये सारी इंफॉर्मेशन एक्स की है बेटा। ये बताओ प्रॉब्लम कौन से स्टेप में, देखो ये जरूर बताना पड़ेगा आपको। जिसको भी डाउट पूछना है वो ये पूछना है कि प्रॉब्लम कहां पर है, ये बताओ। स्टेप 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं। तो बच्चे हमारे पास देखो, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, कॉमन पार्ट आ गया ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पार्ट कौन कौन से हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक पार्ट ये है, क्या ये कॉमन है? नहीं। एक पार्ट ये, क्या ये कॉमन है तीनों में? नहीं। क्या ये कॉमन है? नहीं। कौन सा कॉमन है? आपको दिख रहा है ना कौन सा कॉमन है? ये कॉमन है। तो जब ये कॉमन है तो हमारा x 10 और 19 के बीच में है और ऑड है। 10 और 19 के बीच में ऑड कौन कौन होते हैं? 10 और 19 के बीच में ऑड 11 13 15 और 17। तो x+2 कितना हो जाएगा? 13 15 17 और 19। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सेम क्वेश्चन 23 हो जाएगा या नहीं बच्चों, बताओ। सेम क्वेश्चन है, कॉपी कॉपी कॉपी। 24 सेम क्वेश्चन, कॉपी कॉपी। बचा 25। 25 करते हैं। एक ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, एक लॉन्गेस्ट है, एक शॉर्टेस्ट है, और एक इनसे बची हुई थर्ड है। शॉर्टेस्ट हमारी सपोज x है बच्चों,
तो कहते हैं लॉन्गेस्ट इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट। तो बता सकते हो लॉन्गेस्ट कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी, यहाँ या ना? और थर्ड साइड लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर छोटी है। बच्चों फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो बात समझ में ना आई हो मुझे बता दो। मैं रुक गया हूं आपके इंतजार में, आप बताएंगे तब आगे बढ़ूंगा। फिर आती है चौथी बात, कहते हैं हमारा पेरीमीटर एट लीस्ट और मोर है 61। एटलीस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट और मोर, तो 61 या उससे ज्यादा। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ साइड्स। सम ऑफ साइड्स। तो x की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? मिनिमम लेंथ। तो मिनिमम लेंथ हो जाएगी 9, बाकी होंगी इससे ज्यादा। 3x माइनस 2 25। क्या निकाल रहे हो? डन है बच्चों, डन। जिसकी समझ में ना आया हो मुझे बता दो। किसी को कुछ पूछना है इसमें? आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है एक्सरसाइज खत्म होने वाली। ओहो, आज की एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, एक पर्सन के पास 91 सेंटीमीटर का एक बोर्ड है। पढ़ लेते हैं आराम से। मिल्कमैन वाला बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल। अ मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम 91 सेंटीमीटर। 91 सेंटीमीटर में से 3 लेंथ काटेगा। सेकंड लेंथ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर होगी शॉर्टेस्ट से। थर्ड आपकी ट्वाइस होगी शॉर्टेस्ट से। तो कुछ बातें दे रखी है, मैं उनको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करता हूं आपके सामने। तो हमारे पास एक शॉर्टेस्ट लेंथ है, सपोज वो x है। फिर कहते हैं सेकंड लेंथ है, वो शॉर्टेस्ट से 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है। थर्ड लेंथ है, वो ट्वाइस है शॉर्टेस्ट का। ठीक है। अब एक बात और बोली है उन्होंने, थोड़ा सा ध्यान से सुनने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। थर्ड इज एट लीस्ट और मोर 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकंड। थर्ड लेंथ इज एट लीस्ट और मोर 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। बात नंबर 1। दूसरी बात, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मिलाकर 91 से ज्यादा नहीं हो सकते। जिसकी समझ में ये बात नहीं आई वो मुझे अभी बताए। आराम से देख ले, बता दे मुझे। छोटा कैसे हो सकता है? छोटा ही तो है ये, हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। अब जरा देखो फर्स्ट के लिए। फर्स्ट के लिए देखो बच्चों, इसके लिए थर्ड का मतलब 2x,
नहीं नहीं, उन्होंने कहा है कि 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है, तो छोटा भी तो ले सकते हैं उससे। भाई उससे कम भी तो ले सकते हैं बोर्ड, जरूरी थोड़ी है सारा बोर्ड लें। अगर आप 100 रुपए का नोट लेके मार्केट में जा रहे हो, तो क्या 100 के 100 रुपए खर्च करके ही आओगे? कुछ बचा भी सकते हो ना, 100 से ज्यादा नहीं करके आओगे पर। सॉल्व किया, ये आ गया 6 स्टेप। डिपेंड्स, श्रेयांश कह रहे डिपेंड करता है। बिल्कुल। अब जरा सेकंड के हिसाब से चलो। फर्स्ट, क्या हम लोग अगर मैं इन दोनों को देखूं, तो पता चल गया शॉर्ट टेस्ट बोर्ड की 8 एंड 22 बोथ इंक्लूडेड, इक्वल टू का साइन है इसलिए। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांत रहो। पॉसिबल लेंथ बेटा बता दिया, जो इंटरवल दे रखा है यही आंसर हमारा लास्ट में। शॉर्टेस्ट पूछा है 8 बेटा। चलो एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं बच्चों, ये वाला ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। क्या 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ग्राफ बनाते थे आप लोग? ग्राफ बनाते थे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग एक छोटी सी टेबल भी बनाते थे। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा। हाँ, तो बच्चों हमें दो नजर आए जिनके हम ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को? x की जगह 0 लिखा यहाँ पर, तो y की वैल्यू 3 आ रही है। y की जगह 0 लिखा, x की वैल्यू 4 आ रही है। x की जगह 0 लिखा, y 4 आ रहा है। y की जगह 0 लिखा, x 3 आ रहा है। और ये हो गया x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है। बच्चों मैंने 2-3 बातें बताई, आप सोच समझ के बता दो क्या ये बातें समझ में आई या नहीं आई। कोई बच्चा जिसकी समझ में ना आया हो? बताओ बच्चों, कोई बच्चा ऐसा जिसकी समझ में ना आया हो? तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ग्राफ बनाते हैं। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अभी जिन जिन बच्चों ने इस चैप्टर के लिए बोला था जल्दी से बता दो कि ये बात समझ में आ रही है।
अब देखो इसका मतलब है 0 3 और इसका मतलब है 4 0, इसका मतलब है 0 4 और इसका मतलब है 3 0। तो बच्चों पहला पॉइंट आया 0 3, दूसरा पॉइंट आया 4 0, इनको ज्वाइन करा, हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, 0 4 और 3 0। पहली लाइन के साथ में पहली लाइन की इक्वेशन लिख दो, दूसरी लाइन के साथ में दूसरी लाइन की इक्वेशन लिख दो। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से। अब ये देखो कि 0 0 इनमें से किसी भी लाइन पर नहीं है, दैट मीन्स ये हमारे लिए यूजफुल पॉइंट रहेगा। तो 0 0 को इसमें पुट करो और चेक करो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। कर रहा है सेटिस्फाई, कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ बच्चों। तो बच्चों सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि पहली लाइन 0 0 की डायरेक्शन में जाएगी, दूसरी लाइन भी 0 0 की डायरेक्शन में जाएगी। तीसरी बात, हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में सोचना है बस, और कुछ नहीं सोचना। जो कुछ सोचना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में, कुछ नहीं सोचना है इनके बारे में, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं सोचना हमें, इनके बारे में हमें कुछ नहीं सोचना। जो कुछ सोचेंगे हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग सोचेंगे। ये वाली बात समझ में आ गई या नहीं आई? डन है। अब देखो पहली लाइन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, इधर जा रही है। दूसरी लाइन भी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ये क्रॉस हटा दो। चलो जी हटा दिए क्रॉस, बच्चों क्रॉस अच्छे नहीं लग रहे हैं। पहली लाइन 0 0 की डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी लाइन भी 0 0 की डायरेक्शन में जा रही है, और हमें सोचना सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जो कुछ सोचेंगे हम सिर्फ इस क्वाड्रेंट में सोचेंगे, बाकी नहीं सोचेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक की बात। जिसकी समझ में ना आई हो मुझे जल्दी से बता दो। आप देखो कि ये लाइन इधर जा रही है, देखो ये लाइन इधर जा रही है, इधर। तो ये नहीं हो सकता। श्रेयांश बेटा, हमने 0 0 डाला था इनमें, देखो हमने x की जगह 0 डाला था, y की जगह 0 डाला था, तो हमारा आया था 0 <12। ठीक है, 0 <12 वाला था। क्या 0 <12 होता है बच्चे? और यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि ये ट्रू है इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो जिस पॉइंट ने सेटिस्फाई किया
उस पॉइंट की डायरेक्शन में हम चल पड़े तो अपोजिट वाला कैंसिल हो जाएगा सारा। इस लाइन के अकॉर्डिंग ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखो बचा कौन सा, बचा कौन हमारे पास, बचा कौन, ये बचा, सिर्फ ये। याद नहीं करेंगे क्रिश, होता है बट फिर भी याद मत करो, मैं तो यही कहूंगा। हाँ भाई, समझ में आ गई बात या नहीं आई, थोड़ा मत देखो, क्योंकि कल यहीं से स्टार्ट होगा आप लोगों का। कल हम इस चैप्टर को मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट करा देंगे शायद।